Good morning, students. We are here to describe chapter number 4th, that is childhood days, यानी कि बचपने के दिन। देखते हैं जरा इस चैप्टर में किसकी स्टोरी है, आइए जानते हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू रिमेंबर योर चाइल्डहुड डेज? आप कैसा महसूस करते हो जब आप अपने बचपने के दिनों को याद करते हैं? जब आप अपने बचपने के दिन को, अपने बचपन में आपने क्या क्या किया, उन दिनों को याद करते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? When you were just a mischievous child, यानी जब आप एक mischievous child थे, जब आप एक नटखट, एक शरारती बच्चे थे, तो आप अपने बचपन के उन दिनों को कैसे आप रियलाइज़ करते हैं, कैसे उनको याद करते हैं? जब बचपन में छोटे में जब आप बहुत ज़्यादा नटखट थे, बहुत ज़्यादा शरारती थे ना, तो आप उन दिनों को याद करके कैसा महसूस करते हैं? What fun you did and how you felt doing all nonsense activities in your childhood will amuse you even when you grow up. यानी जब आप बड़े हो जाने के बाद भी जब आप अपने बचपने की चीज़ों को याद करते हैं तो आप कितना अपने आप में अम्यूज़ फील करते हैं, कितना उसका मनोरंजन करते हैं, उससे कितना ज़्यादा खुश होते हैं। हम लोग जो नॉनसेंस काम करते थे ना, जब बचपने में जब हम लोग छोटे हो तो बहुत सारे नॉनसेंस टास्क करते हैं, बहुत सारे नॉनसेंस काम करते हैं। बड़े हो जाने के बाद या जो बड़े लोग होते हैं उनको वो काम नॉनसेंस लगते हैं, लेकिन बचपने वो काम हम लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, उनमें बहुत मज़ा आता है। जैसे मार्बल्स कलेक्ट करना, हम लोग जब बचपन में छोटे थे ना तो हम लोगों को मार्बल्स कलेक्ट करने का कितना शौक था। जो छोटे छोटे वो कंचे टाइप के होते हैं ना मार्बल्स, उनको कलेक्ट करने का कितना शौक था हम लोगों को। और बड़े लोगों को वो सारी चीज़ें नॉनसेंस लगती थी। क्या नॉनसेंस की कंचे वगैरह है, मार्बल्स वगैरह कलेक्ट करते रहते हो, है ना। तो बचपने की वो सारी चीज़ें नॉनसेंस जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम लोगों को कितना अम्यूज़ करती हैं, कितना हम लोगों का मनोरंजन किया उन्होंने, उन सारी चीज़ों ने। रीड द स्टोरी, हम लोग स्टोरी को रीड करते हैं। रिलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द चिल्ड्रन इन द स्टोरी ऑफ टू योर ओन, यानी इस स्टोरी को रीड करिए, इस स्टोरी को पढ़िए और क्या करना है, रिलेट द एक्टिविटीज़ ऑफ चिल्ड्रन इन द स्टोरी टू योर ओन, यानी खुद ही अपने आप ही इस स्टोरीज से खुद को कनेक्ट करने की कोशिश करिए। यानी इस स्टोरीज में जो एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, जो एक्टिविटीज जो हम लोगों को जो बताई गई हैं इस चैप्टर में, उससे खुद को कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश करिए। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 4, दैट इज चाइल्डहुड डेज। चाइल्डहुड डेज का मतलब क्या है? बचपने के दिन। गुआवा ट्री आर इजी टू क्लाइंब, जो गुआवा का पेड़ होता है ना बहुत आसान होता है उसके ऊपर चढ़ना। एंड गुआवास आर गुड टू ईट, और जो गुआवा होते हैं, जो अमरूद होते हैं ना, जो खाने में भी काफ़ी अच्छे होते हैं। सो इट्स लिटिल वंडर दैट एन ऑर्चर्ड ऑफ द गुआवा ट्री इज पॉपुलर प्लेस विथ बॉयज एंड गर्ल्स। सो इट्स अ लिटिल वंडर, ये अपने आप में एक छोटा सा आश्चर्य है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, चाहे वो लड़कियां हो लड़के हों, दोनों के लिए गुआवा का जो ऑर्चर्ड था वो वो बहुत ही पॉपुलर प्लेस था। ऑर्चर्ड का मतलब होता है गार्डन, यानी कि बगीचा, यानी अमरूद का जो बगीचा था, लड़के और लड़कियां दोनों के लिए ही कैसा था, एक बहुत ही पॉपुलर प्लेस था। ऐसा होता है ना कि हमारे आसपास हम लोग जहाँ रहते हों वहीं आसपास किसी की छोटी सी बगिया हो और उसमें गुआवा के फ्रूट्स लगे हों, गुआवा के ट्रीज लगे हुए हों, अमरूद के पेड़ लगे हों, तो कितना मज़ा आता है ना कि हम लोग उससे अमरूद तोड़ तोड़ के खा पाएँ। लेकिन बचना भी पड़ता है, क्योंकि उस बगिया का जो मालिक होता है उससे, ओनर से बहुत बचना पड़ता है, तो बहुत जोर से डांट भी देते हैं वो लोग, है ना। जस्ट अक्रॉस द रोड फ्रॉम रंजीज हाउस ऑन द अदर साइड ऑफ अ लो वॉल वॉज अ लार्ज गुआवा ऑर्चर्ड। जस्ट अक्रॉस द रोड फ्रॉम रंजीज हाउस, यानी रंजीत के घर से रोड को क्रॉस करते ही, ऑन द अदर साइड ऑफ द लो हिल या लो वॉल, यानी रंजीत के घर से रोड क्रॉस करते ही दूसरी साइड पर एक दीवार थी, छोटी दीवार थी, बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं थी। वो लार्ज गुआवा ऑर्चर्ड, उसके पीछे क्या था, एक बहुत बड़ा अमरूद का बगीचा था। यानी रंजीत नहीं है, रंजी है। रंजी के घर के जस्ट अपोजिट साइड में, यानी रोड के उस साइड एक दीवार थी, वो दीवार के उस साइड क्या था, अमरूद का एक पूरा बगीचा था। द मानसून रेन वर ऑलमोस्ट ओवर, यानी मानसून का जो महीना था, मानसून का मतलब होता है बारिश का महीना, जो बारिश का महीना था वो लगभग ओवर हो चुका था, खत्म हो गया था। इट वॉज वॉर ह्यूमिड डे इन सेप्टेम्बर, ह्यूमिड का मतलब होता है उमस भरा,
और सितंबर में उमस भरा दिन था। उमस भरा का मतलब ये होता है बारिश हो जाती है और गर्मी भी तेज़ी से लगती है, तो उमस भरा सीजन होता है ना, जैसे अभी भी हम लोगों ने ये फील किया हुआ है। ऐसा होता नहीं है कि जब बारिश हो जाती है और फिर उस बारिश हो जाने की, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं, थोड़ी बारिश हो जाती है और बहुत ज़्यादा धूप निकल आती है एकदम, तो क्या होता है मौसम एकदम, हम लोग जब घर में रहते हैं तो एकदम उमस टाइप की फील होने लगती है। तो इट वॉज अ वार्म ह्यूमिड डे इन सेप्टेम्बर का वो उमस भरा दिन था। एंड गावाज वर राइपिंग टर्निंग फ्रॉम गोल्डन टू ग्रीन टू गोल्ड। वो जो गावा थे वो क्या कर रहे थे, वो पक गए थे और उनका जो कलर था ग्रीन से गोल्ड हो गया था। ऐसा होता है ना कि जो गावा होते हैं, अमरूद होते हैं, उनका जब वो पके नहीं होते हैं, अनराइप होते हैं मीन्स, तो उनका कलर ग्रीन होता है और जब वो पक जाते हैं तो हल्के हल्के येलो कलर के हो जाते हैं, गोल्ड कलर के हो जाते हैं। नो लॉन्गर हार्ड बट ग्रोइंग सॉफ्ट एंड स्वीट एंड जूसी। अब वो उतने हार्ड नहीं थे और कैसे थे, अब वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे और बहुत ज़्यादा कैसे हो गए थे, स्वीट और जूसी हो गए थे, बहुत ज़्यादा मीठे हो गए थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी हो गए थे वो गावा। द स्कूल वर क्लोज्ड बिकॉज ऑफ अ रिलीजियस फेस्टिवल। और रिलीजियस फेस्टिवल की वजह से, धार्मिक त्यौहार की वजह से जो स्कूल थे वो कैसे थे, क्लोज थे, बंद थे उस टाइम पर। रंजीज फादर वॉज एट वर्क इन हिज ऑफिस। और रंजी के जो फादर थे वो ऑफिस में काम से गए हुए थे। रंजीज मदर वॉज एंजॉइंग एट आफ्टरनून सिएस्टा ऑन अ कॉट इन द बैकयार्ड। बैकयार्ड का मतलब होता है आंगन, और सिएस्टा हम लोग बोलते हैं दोपहर के भोजन के बाद जो हम लोग रेस्ट करते हैं, जो आराम करते हैं, उसको बोल देते हैं सिएस्टा। ऐसा होता है ना, दोपहर के टाइम के बाद जो हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हम लोगों को ये बोला जाता है कि दोपहर को खाना खाने के बाद रेस्ट करना चाहिए, थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, इसको बोलते हैं सिएस्टा। ऑन अ कॉट, कॉट का मतलब होता है चारपाई, वो तो आप लोग जानते ही हैं। तो रंजी की जो फादर थे वो ऑफिस में काम से गए हुए थे और रंजी की जो मदर थी वो बैकयार्ड में यानी कि आंगन में चारपाई के ऊपर आराम कर रही थी खाना खाने के बाद। हिज ग्रैंड मदर वॉज बिजी टीचिंग हर पैरट टू रिसाइट अ प्रेयर। और उसकी जो ग्रैंड मदर थी यानी जो दादी जी थी वो क्या कर रही थी, अपने पैट को, पैट उनका एक पैरट था, एक तोता था, अपने पैट तोता को वो एक प्रेयर, एक प्रार्थना रिसाइट यानी कि उसको लर्न करा रही थी, उसको दोहरा दोहरा के बता रही थी। क्योंकि पैरट एक ऐसा बर्ड होता है कि उसको अगर हम लोग कोई भी चीज़ सिखाएं, रटाएं बोले तो रटाएं, तो फिर वो उसी चीज़ को रिपीट करने लगता है। तो उसके फादर क्या कर रहे थे, वो काम से ऑफिस गए हुए थे, उसकी जो मम्मा थी वो खाना खाने के बाद चारपाई पर आंगन में रेस्ट कर रही थी, आराम कर रही थी। और दादी जी क्या कर रही थी, उनके यहाँ जो पैट था यानी कि जो पैरट था उसको प्रेयर रिसाइट करा रही थी, यानी प्रार्थना याद करा रही थी, लर्न करा रही थी, रटवा रही थी। तभी होता क्या है, आई फील लाइक गेटिंग इनटू दोज गावा ट्रीज शेड रंजी टू हिमसेल्फ। रंजी ने खुद से ही क्या कहा, आई फील लाइक गेटिंग इनटू गावा ट्रीज। उसने खुद से ही कहा, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मुझे अमरूद के बगीचे में जाना चाहिए। इट्स मंथ सिंस आई क्लाइम अ ट्री। इट्स मंथ सिंस आई क्लाइम अ ट्री। लगभग 1 महीना हो गया और इस महीने तो मुझे अमरूद के बगीचे में जाना ही चाहिए और वहाँ से अमरूद मुझको खाने ही चाहिए। अब हम लोग देखेंगे ज़रा क्या वो उस बगीचे में पहुँच पाता है, और अगर पहुँच भी जाता है तो क्या वो अमरूद वहाँ से तोड़कर खा पाता है या नहीं, बट ये जानेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम पर। ओके, थैंक्स फॉर टुडे।